ये तो सबसे बड़ा चोर अगर झारखंड में कोई है तो खुद स्वयं हेमंत सोरेन है। सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा कोयला माफिया, सबसे बड़ा बालू माफिया, सबसे बड़ा जमीन माफिया, सबसे बड़ा सीट माफिया, सबसे बड़ा जेपीसी जेसीसी का सीट बेचने वाला कौन? हेमंत सोरेन। तो किस पे कार्रवाई क्यों नहीं करे? करना चाहिए, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई जांच की निपा पोती मत कीजिए। मैं चाहता हूँ निष्पक्षता के साथ जांच हो। झारखंड में जेपीएससी जेएससी को लेकर लगातार छात्र रोड पे मार्च कर रहे हैं। आज मैं आपको बता दूं कि आंसू जो है कि राज्यपाल के समक्ष जो लोक भवन है वहां पे पहुंचे हुए हैं। जयपाल सिंह स्टेडियम से मार्च करके हमारे साथ छात्र नेता बबलू महतो जी हैं और आखिर जानेंगे कि क्या संदेश इन लोग देना चाह रहे हैं राज्य सरकार को। जोहार सभी को, झारखंडी जोहार, नमस्कार। क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, झारखंड प्रदेश बहुत ही विकट परिस्थिति में है। झारखंड प्रदेश के लिए बहुत ही दुख की बात है कि झारखंड के युवाओं का भविष्य बेचा जा रहा है। झारखंड के युवाओं का जो नौकरी है, जो सीट है, उसको किसी अन्य राज्य के लोगों को डिस्काउंट के भाव में बेचा जा रहा है, 50%, 60%। और ये हम लोग के लिए बहुत दुख की बात है। झारखंड राज्य को जब लड़के लिया जा रहा था, एक सपना सजाया गया था जो यहाँ के मुख्यमंत्री और उनके पिताजी के द्वारा ही, क्योंकि वो अहम भूमिका निभाए थे इस आंदोलन में। आज उन्हीं का बेटा जब यहाँ के लोगों का भविष्य को बेच रहा है तो तकलीफ तो होती है। आज हम लोग का ये मार्च जो हम लोग जयपाल सिंह मुंडा से लेकर राजभवन तक आए, महामहिम के सामने गुहार लगाने के लिए आए कि आखिरी एक आप आदमी है जो अब हमें न्याय दिला सकते हैं। झारखंड में जेपीएससी जेएससी सीजीएल जैसे और माध्यमिक आचार्य का जो सीटें हैं वो लगातार बेचने का जो झारखंड सरकार काम कर रही है वो बहुत ही दयनीय दुख है। झारखंड के जो युवा है बहुत ही गरीब मजदूर परिवार से बिलोंग करते हैं और झारखंड शुरू से मजदूर प्रदेश से जाना जाता है। लेकिन क्या ये झारखंड का परिभाषा कभी बदलेगा? क्या ये झारखंड सरकार बदलना चाहती है? ये झारखंड सरकार शुरू से यहाँ के युवाओं को बलगलाने का, ठगने का और हमें भटकाने का काम कर रही है। लगातार आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने स्कॉलरशिप का भी मुद्दा उठाया। कोई भी प्रदेश को क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, तीनों चीज में ये सरकार विफल है। ना सही शिक्षा देती है, ना सही स्वास्थ्य देती है। रोजगार की स्थिति आप देख रहे हैं। स्वास्थ्य देने की, जब रोजगार देने की बात आती है तो सेटिंग गेटिंग करके बेच देते हैं, धांधली करते हैं। घर में बैठा के सोना बाबू जो कहते हैं ना, बच्चा बुलाने के लिए, ले बाबू खीर को, और ओमर सीट में उसको फॉर्म भरवा के, उसको पास करवा के, उसको वैकेंसी में नियुक्ति करवाने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं कितना तकलीफ देती है, कितना हृदय में तकलीफ देती है, ये चीज को सोचने समझने की आवश्यकता है। झारखंड सरकार तो जांच पे बैठी है, जांच करवा रही है, तो क्या आप लोग उस जांच से खुश नहीं है? ये झारखंड सरकार बस नीपा और पोती करता है। हम लोग जैसे नहीं आंगना कैसे निपते हैं, कोई गंदा है तो नीप के पार कर देने, साफ सुथरा कर देने, वो स्थिति झारखंड सरकार करके रखी। क्या जीरो टॉलरेंस का है कि ये इन्होंने खुद अपना बनाया था योजना। जीरो टॉलरेंस का कितना आपने काम किया। उन्होंने कहा था जो भी कोई करप्शन करेगा, जो भी कोई चोरी करेगा, जो भी कोई धांधली करेगा, उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये तो सबसे बड़ा चोर अगर झारखंड में कोई है तो खुद स्वयं हेमंत सोरेन है। सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा कोयला माफिया, सबसे बड़ा बालू माफिया, सबसे बड़ा जमीन माफिया, सबसे बड़ा सीट माफिया, सबसे बड़ा जेपीसी जेसीसी का सीट बेचने वाला कौन? हेमंत सोरेन। तो किस पे कार्रवाई क्यों नहीं करे? करना चाहिए, उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई जांच की निपा पोती मत कीजिए। मैं चाहता हूँ निष्पक्षता के साथ जांच हो और झारखंड के बच्चों को इंसाफ मिले, न्याय मिले। आशु शासन क्या क्या मांग को लेकर आ जाया है? आशु शासन के यही मांगे है कि जेपीएससी जेएससी में निष्पक्षता की जांच हो। जेपीएससी का एग्जाम जो लिया गया उसको रद्द करके फिर से रिकंडक्ट करवाया जाए। और हम लोग लगातार एक मांग लेके चले हुए थे, ये स्कॉलरशिप का लेके, स्कॉलरशिप का मांग हम लोगों ने लेके चला कि जितने झारखंड के बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, कृपया करके ये आग्रह है, आवेदन निवेदन लास्ट में अन्यथा नहीं आ जाएगा तो जेनजी स्टाइल में, देतना स्टाइल में आएंगे और अपना स्कॉलरशिप, अपना हक और अपने अधिकार को लेके जाने का काम करेंगे।